थ्योरम ऑन सर्कल इक्वल टेंजेंट्स। इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे जिसमें इक्वल टेंजेंट्स के केस को हम देखेंगे। थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर इक्वल इन लेंथ। यानी किसी सर्कल पर अगर हम दो टेंजेंट्स किसी पॉइंट से ड्रॉ करें जो सर्कल से बाहर हो, वो लेंथ में इक्वल होते हैं। टेंजेंट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सर्कल है और इसको कोई लाइन बाहर से इस तरह टच करती हुई गुजरे, यानी आउटसाइड पॉइंट पर इस तरह टच करती हुई गुजरे, तो इस लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हुए हम पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो अगर ये एक सर्कल है और इसका हम यहाँ पर सेंटर ले लेते हैं O, और सर्कल से बाहर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं P। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें, यानी P से हम दो टेंजेंट्स किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं? एक इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये टेंजेंट है जो इस पॉइंट पर सर्कल को टच करता हुआ गुजर रहा है। इसी तरह P से हम एक और टेंजेंट इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं जो इस पॉइंट पर सर्कल को टच करता हुआ गुजर रहा है। इस पॉइंट को हम कह देंगे A और दूसरे पॉइंट को कह देंगे B। तो हमने ये शो करना है कि ये टेंजेंट्स आपस में लेंथ में इक्वल हैं। टेंजेंट की लेंथ से मुराद ये है कि हमने पॉइंट P से A तक की लेंथ देखनी है, इसी तरह पॉइंट P से B तक की लेंथ देखनी है। तो अभी हम यहाँ पर जो चीज़ें हमें गिवन है पहले वो लिखेंगे। टू टेंजेंट्स PA एंड PB ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। हमने प्रूव ये करना है कि PA का डिस्टेंस PB के बराबर है, यानी PA तक जो लेंथ है वो PB के बराबर है। तो टू प्रूव में लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ PA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ PB। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो ये प्रूफ करने के लिए हम इस तरह से यहाँ पर ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे कि उनकी कोरस्पॉन्डेंस को देखते हुए हम इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। पॉइंट O को A से ज्वाइन करेंगे, O को P से भी ज्वाइन कर लेंगे और B से भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन जाएंगी। हम जानते हैं कि O से A तक रेडियस है और PA टेंजेंट है, और कोई भी रेडियल सेगमेंट किसी टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है अगर वो उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक पहुंच रहा हो। यानी O से हम A तक पहुंच रहे हैं और A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज है। इसी तरह से O से B तक यहाँ पर भी 90 डिग्रीज होगा, क्योंकि OB रेडियल सेगमेंट PB पर परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। Join O with A, B and P so that two right triangles OAP and OBP are formed। तो इस तरह से हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इस तरह का टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे। तो अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं OAP और OBP। इनकी हम कोरिस्पोंडेंस देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन राइट triangles OAP एंड OBP। ये जो डबल हेडेड एरो है ये इनकी कोरिस्पोंडेंस को शो करता है। तो अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर इनकी कोरिस्पोंडेंस के अंदर जो एंगल OAP और OBP है ये 90 डिग्रीज है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल OAP इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। रीजन में लिखेंगे रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स PA एंड PB। यानी जब भी रेडियल सेगमेंट किसी टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा या उसके साथ उसी पॉइंट ऑफ टच पर कांटेक्ट कर रहा होगा तो फिर वो उस पर 90 डिग्रीज बनाएगा। इसके अलावा अगर हम इन ट्राइंगल्स को देखें तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज इन दोनों में कॉमन है, यानी OP इन दोनों का हाइपोटेन्यूज है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेन्यूज OP इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज OP। ये दोनों में सेम होगा क्योंकि ये कॉमन है, तो रीजन में लिखेंगे कॉमन। इसके अलावा इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड OA और OB ये दोनों रेडियस हैं, और ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, इसलिए ये भी मेजरमेंट में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ OA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OB, और इसकी रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल।
तो हमने यहाँ पर देखा कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में उनके हाइपोटेन्यूज और एक साइड को हमने इक्वल प्रूव कर लिया है। तो हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये दोनों राइट ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए पी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी, और रीजन में लिखेंगे हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट। तो अब जैसा कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कंग्रेंट प्रूव कर दी हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी बाकी तमाम साइड्स और एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो पी ए ट्राइंगल ओ ए पी की साइड है और पी बी ट्राइंगल ओ बी पी की साइड है, और ये इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये भी आपस में मेजरमेंट में बराबर होंगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ पी ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी बी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर है। तो इस तरह से हमने प्रूव कर लिया कि अगर दो टेंजेंट्स सर्कल के आउटसाइड किसी पॉइंट से ड्रॉ हो रहे हों तो वो आपस में लेंथ में इक्वल होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन सर्कल इक्वल टेंजेंट्स।